सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासकाओं बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर धम्मपद के वाचन में जो पहली गाथा है मनोपुग्गमा धम्मा मनुशेठा मनोमया मनुषाचे पदोठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्को वा बहतो पदं। यह पहली गाथा जिसका अर्थ होता है मनोपुग्गमा धम्मा, यानी मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ होता है, मन पूर्वगामी होता है। मनुशेठा मनोमया, इसलिए मन ही सर्वश्रेष्ठ है, मन ही प्रथम है, मन ही प्रधान है, सब मनोमय है, सारे धर्म मनोमय है। मनोपुग्गमा धम्मा मनुशेठा मनोमया मनुषाचे पदुत्थेन, जब कोई दूषित मन से कोई भी काम करता है, चाहे वो वाणी से काम करे या शरीर से काम करे, मनुषाचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा, वाणी से काम करे या शरीर से काम करे, ततो नंग दुख मनवेति, जो दूषित मन से काम करता है, वाणी का हो चाहे शरीर का हो, तो उसके पीछे दुख मनवेति, दुख ऐसे साथ चलने लगता है। चक्को वा बहतो पदंग, जैसे बैल के पीछे बैलगाड़ी का पहिया साथ में चलता है। भगवान बुद्ध ने यहाँ मन को ही सारे प्रवृत्तियों का अगुआ कहा है। मन सभी धर्मों का उत्पन्न करने वाला होता है। जब हम दूषित मन से कोई भी काम करते हैं, चाहे वो वाणी से काम किया जाए या शरीर से काम किया जाए, तो वह कर्म का फल हमारे पीछे ऐसे दुख देने वाला लग जाता है, हो जाता है, जैसे बैलगाड़ी का पहिया बैल के पीछे लग जाता है। जो उसे पीड़ित करता है, दुखी करता है, उससे बच नहीं सकता। उसी के संबंध में धम्मपद की ये पहली गाथा, इसके संबंध में एक कथा जो अष्ट कथाओं में दी है, वह चक्रपाल स्तवरी की कथा, जिसका वाचन चल रहा था। आज उस वाचन के दूसरे दिन, जब पहले दिन में ऐसा था कि जब वो पहले उपासक थे, पहले उनके जो पिता थे उनके कोई संतान नहीं थी, तो एक वृक्ष के नीचे उन्होंने वृक्ष देखा, बहुत छायादार था। एक मनोकामना की कि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं तुम्हारी पूजा करूँगा। तो उनके संतान हो गई तो उस वृक्ष के नाम से ही, कि वृक्ष की वजह से मुझे ये पुत्र प्राप्त हुआ, तो उनका नाम पाल रख दिया गया। समय बीतने पर एक संतान और हुई, तो उनका नाम भी क्षुद्रपाल रख दिया। इस प्रकार एक महापाल एक क्षुद्रपाल करके गृहस्थ जीवन में रहे। बाद में ये व्यापार धंधा करने लगे, माता पिता चले गए, संसार से विदा हो गए। तब एक बार वर्षा काल में श्रावस्ती में ये व्यापार धंधे के लिए गए, तो महापाल ने देखा कि बहुत सारे उपासक लोग जेतवन की ओर जा रहे हैं, अपने हाथों में कुछ न कुछ सामान लेकर। उसे जानने की इच्छा पैदा हुई, तो वो भी पीछे पीछे लगा। तो वहाँ भगवान का जो धम्म प्रवचन सुना, सो उसके अंदर धर्म संवेग पैदा हुआ कि साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है, सब कुछ अनित्य है, यहीं छोड़ के जाने वाला है। तो इससे तो अच्छा ये है कि गृहस्थ जीवन त्याग कर मैं प्रवचित हो जाऊं। ऐसी उसके मन में जिज्ञासा पैदा हुई, और धम्म प्रवचन के बाद में भगवान बुद्ध के पास पहुंचता है, प्रणाम करता है, भगवान बुद्ध से प्रवज्ञा लेने की अनुमति मांगता है। तब भगवान बुद्ध उसको बोलते हैं कि जाओ पहले किसी से अनुमति लेके आओ,
जो तुम्हारे घर में हो। तब छोटे भाई के पास आता है, वही छोटा भाई था, उनसे अनुमति मांगता है। छोटा भाई कहता है हमारे पास बहुत संपत्ति है, आप जितना चाहें उतना दान करें, लेकिन प्रवज्जा लेने की बात ना करें, क्योंकि माँ के न मरने पर माँ की तरह, पिता के मरने पर पिता की तरह आपने मेरी देखभाल की है, तो आप मुझे बहुत प्रिय हैं। लेकिन वो जब नहीं मानते, जिद कर जाते हैं और प्रवज्जा ले लेते हैं। उसके बाद में सारे सेवा सत्कार करते हुए जब उपसंपदा की अवधि होती है, तो उपसंपदित होने के बाद में भगवान से धर्म की धुरों के बारे में पूछते हैं, तो भगवान दो धुरी बताते हैं, सूत्रधर और विपस्सनाधुर। दोनों के बारे में पूछा जाता है कि सूत्रधर वह है जो पूरे त्रिपिटक का संज्ञान कर सकता है या कुछ गाथाओं का कंठस्थ कर लेता है, और कुछ विपस्सनाधुर जो वह है जो ध्यान के भावना में साधना बढ़ाते हुए अपने ध्यान विधि को आगे बढ़ाता जाता है और ध्यान की उच्चतम अवस्थाओं को प्राप्त करता है। तब वह उम्र की अधिकता के कारण भगवान से कहते हैं कि मैं ध्यान विधि को उसमें पारंगत होने के लिए आप मुझे कर्म स्थान दीजिए। तब उन्हें कर्म स्थान भगवान बुद्ध देते हैं। वो 60 बिच्छुओं के साथ, 60 से ज़्यादा संख्या रही होगी, बहुत सारी बिच्छुओं के साथ एक उचित स्थान की तलाश में निकल पड़ते हैं। चलते जाते हैं तो 120 योजन दूर उन्हें एक गांव मिलता है। वहाँ चारका करते हैं। वहाँ के लोग धार्मिक थे, तो उन्होंने देखा कि बनते लोग आए हैं, तो उन्होंने सेवा सत्कार की और पिंडपात दिया और पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम उचित स्थान की तलाश में हैं। तो वह सभी लोग, उन्होंने कहा कि आप हमारे बिहार में रुकिए, हम आपकी सारी व्यवस्था करेंगे और आप हमारे पास रहेंगे, तो हमको भी धर्म सुनने को मिलेगा, हम भी 5 शील में अपने को पकाने के लिए हमें अवसर मिलेगा, पुण्य करने का अवसर मिलेगा। तो वह देखते हैं कि यह गांव से यहाँ खाने पीने की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सकती है, ध्यान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, ध्यान भी हो सकता है, तो वो है अनुमति दे देते हैं। तब गांव के लोग वहाँ के बिहार को पूरा साफ करके उन बिच्छुओं को वहाँ पर स्थापित करते हैं। वर्षा काल का समय आता है, तब वह बिच्छू वहाँ अधिष्ठान लेते हैं। तब जो महापाल थे उनसे बिच्छुओं से पूछते हैं कि बिच्छुओं, आप कितने एरिया पथों में वर्षावास करोगे? तो बोले हम 4 में। अरे कि नहीं, कम में करना चाहिए। कि आप कितने में करेंगे? मैं 3 में करूँगा। इर्यापथ कहते हैं शरीर के क्रियाक्रम को। 4 प्रकार से शरीर क्रियाक्रम करता है, लेटकर, बैठकर, चलकर अथवा खड़े होकर। तो उन्होंने कहा कि ये ग्रस्तों वाला मामला है, ग्रस्त 4 एरियापथों में जीते हैं, लेकिन मैं 3 एरियापथों में अपने वर्षावास पूरा करूँगा। इस प्रकार का संकल्प लेते हैं और संकल्प लेते हैं कि मैं अपनी पीठ को बिस्तर नहीं दूंगा, जमीन पर नहीं टिकाऊंगा। वर्षावास के अधिष्ठान के साथ में यह संकल्प और लेते हैं, ऐसा अधिष्ठान करते हैं और वह अपने पीठ को जमीन पर नहीं लगने देते, यानी लेटने का उन्होंने त्याग किया। 3 एरियापथों से उन्होंने अपना वर्षावास पूर्ण करने का निश्चय किया, अधिष्ठान लिया। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर 1 महीने के उपरांत में उनकी आंखों में तेज दर्द होता है, आंखों से पानी बहने लगता है। वहीं नज़दीक का वैद्य था जो उनके सेवा में आता था, उन्होंने दवाई दी और दवा को डालते हैं आंखों में, लेकिन रोग शांत नहीं होता है, बैठे बैठे डालते हैं। तब वैद्य ने पूछा कि मैंने इतनी अच्छी दवा दी कि एक बार में सारे रोग का शमन हो जाता, आप दवा का सेवन कैसे करते? वो शांत रहते हैं। तब वैद्य जानने का प्रयास करता है, उनके निवास स्थान पर जाता है, तो बैठने की, चलने की, खड़े होने के स्थान को देखता है, लेकिन लेटने का स्थान नहीं देखता है। तब वो कहता है कि भंते जी, ये जो दवा है लेट के डालने की है, अनुकंपा करके आप इस दवा को लेट के डालें। कि ठीक है, हम देख लेंगे, इस प्रकार उसे कह देते हैं, लेकिन वह दवा को बैठे बैठे ही डालते हैं।
इस प्रकार और समय बीतता है और उनकी आंखें ठीक नहीं होती, तो वैद्य दोबारा पूछता है, तो जान लेता है कि बंते जी नहीं मानने वाले। तो कहते बंते जी ये आरोप दोष मुझको न देना, ये दोष आपका है, आप लेट के दवा के अनुरूप सेवन नहीं करते। तो वह कुछ नहीं कहते, दवा भी मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा। वैद्य मना करके चला जाता है, वैद्य मना करके चला जाता है और वो आँख भी उनकी रोग बढ़ता जाता है। तो ध्यान करते हुए विचार करते हैं, आज तो वैद्य ने ही मना कर दिया, वैद्य भी इलाज करने वाला नहीं है और तेरी आँखों का भी अपने आप से विचार करते हैं और तेरी आँखें भी रोग मुक्त नहीं हो रही हैं, तो क्या जरूरी है भगवान का आदेश या ये आँखें। ऐसा संकल्प विकल्प चलता है तो वो कहते हैं कि मैं भगवान से जो कर्म स्थान लिया है उसको पूर्ण करूँगा, आँखें जाएं तो जाएं, आँखें नष्ट हो जाएं तो हो जाएं। इस प्रकार वह दृढ़ संकल्प करके ध्यान करने बैठते हैं और दवा का सेवन वो बैठ ही करते हैं। रात बीतने पर उनकी आंखें नष्ट हो जाती हैं और उन्हें दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाते हैं, यानी अरहत पद को प्राप्त हो जाते हैं। अगले सुबह जब उनके भिक्षु लोग उनसे भिक्षाटन के लिए कहते हैं तो कहते हैं आप जाइए, मेरी आंखें नहीं रहीं। तब वो लोग दुखी होते हैं कि आप चिंता ना करें, हम आपकी सारी व्यवस्थाएं करेंगे और भिक्षाटन करने जाते हैं। वहाँ गांव के लोग पूछते हैं कि ईश्वर नहीं आए, कि ईश्वर की आंखें नहीं रहीं। तो गांव के उपासक लोग भी बहुत दुखी होते हैं कि हम उनकी सारी व्यवस्था करेंगे और उनको भोजन लेके आते हैं और उधर भिक्षाटन कर। कुछ उपासक आते हैं, कुछ लोग वहाँ भिक्षाटन में बनते लोगों के लिए सेवा सत्कार करते हैं। उपासक बोलते हैं बनते जी आप चिंता ना करें, आपका हर प्रकार का ख्याल हम करेंगे। इस प्रकार भरोसा देकर उनकी सेवा में लगते हैं, एक आदमी को उनकी सेवा में लगा देते हैं। समय बीतता है और उन बंते जी के जो चक्षुपाल के संरक्षण में जो और बंते भी थे, उनके मार्गदर्शन में वो भी अरहत को प्राप्त हो जाते हैं। वर्षावास के बीतते बीतते उनके मार्गदर्शन वो भी अरहत हो जाते हैं। वर्षावास समाप्त होने पर वह लोग भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं और बंते जी से कहते हैं, चक्षुपाल से बंते जी कहते हैं आप लोग जाओ, मैं अभी नहीं आज आपके साथ आऊँगा, आप वहाँ जाकर मेरे छोटे भाई को बोलना वो किसी को भेजे, मैं उसके साथ आऊँगा। इस प्रकार सभी बंते लोग भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं और वहाँ पर फिर उनके छोटे भाई से जाकर बोलते हैं क्षुद्रपाल से। क्षुद्रपाल अपने भांजे को प्रवचित कराता है, जो कि उसका प्रवज्जा का मन नहीं था, लेकिन बंते जी को लेने जाना था। तो प्रवज्जा करा के उसको 15 दिन तक ट्रेनिंग दी जाती है प्रवज्जा की। पात्र चीवर पहनना, पात्र इस्तेमाल करना, वो इसलिए कि रास्ते में बहुत सारी लुटेरे बुटेरे अमानवीय शक्तियों का खतरा था, इस वजह से उसे चीवर दिया जाता है। और वह उनका भांजा चीवर पहनकर गांव पहुंचता है, बंते जी को लेने पता पूछकर वहां पहुंचता है और बंते जी को लेने के लिए आता है। बंते जी से बोलता है कि मैं ऐसे करके आपका भांजा हूं और आपके छोटे भाई ने मुझे भेजा है कि ठीक है चलो, कि मेरी लाठी का कोना पकड़ ले। और कोना पकड़ के वह आगे आगे चलने लगता है, बंते जी पीछे पीछे चलने लगते हैं। रास्ते में जो जंगल मिलता है, जंगल में एक लकड़ी काटने वाली लड़की रहती है। वह गीत गाते गाते लकड़ी काट रही होती है। उस आवाज़ को सुनकर वह जो भांजा था, जवान था, अभी किशोर था, आवाज़ पर आसक्त हो जाता है, उसके पास चला जाता है। उनको बहाना करके झूठ बोलकर उनका अभी आता हूँ पास चला जाता है, अपने शील को भंग कर लेता है। बंते जी जान लेते हैं कि जो गीत हो रहा था उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, जरूर निश्चय से इसने कुछ गलत किया है। बाद में वो आता है तो बंते जी उसे डांटते हैं, फटकारते हैं कि जा, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, मेरी लाठी का कोना अब तुझे देने वाला नहीं हूँ। वो बहुत निवेदन करता है, बोलता है कि मेरी इच्छा नहीं थी चीवर लेने की, अब मैं ग्रस्त बन जाता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तब बंते कहते हैं जो आदमी चीवर में संयम नहीं कर सकता, ग्रस्त में क्या संयम करेगा, मैं तेरे साथ किसी हाल में नहीं जाऊंगा, मरना पसंद कर सकता हूँ, तेरे साथ चलना पसंद नहीं करूँगा। इस प्रकार उनके भांजे को पश्चाताप होता है, बहुत अनुनय विनय करता है, लेकिन बंते जी नहीं सुनते। तब वह वहाँ से
दुखी होकर चला जाता है जंगल में और जंगल में ही विलीन हो जाता है। ऐसा पहले दिन की कथा थी। उधर यह सब देखकर उनके शील के प्रभाव से जब कहे थे मरना पसंद है, तेरे साथ जाना पसंद नहीं है, तब देवराज का आसन है उनके शील के तेज के प्रभाव से गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है। वह देखता है किस कारण से यह आसन गर्म हो रहा है, जो 6 योजन लंबा, 50 योजन फैला हुआ, 15 योजन गहरा, जय सुमन फूल के समान रंग वाला, बैठते उठते समय नीचे ऊपर झुकने वाला, यह गर्म हो रहा है, क्या कारण है? तब देवराज ने सोचा कौन है जो मुझे अपने इस स्थान से गिराना चाहता है। अंत में उसका दिव्य दृष्टि के सहारे उस स्थिर की तरफ ध्यान गया कि इसी पर, यही है जो इनकी वजह से मेरा आसन गर्म हो रहा है। इसी पर पौराण विद्वानों ने कहा है कि सहनेत्र देवेंद्र ने अपने दिव्य चक्षु से जब देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि यह जो पाल स्थिर हैं, जो पाप की इतनी तीव्र भर्त्सना कर अपनी जीविका का इतने उच्च स्तर पर शोधन कर बैठे हैं, तो उन्हीं की वजह से ये मेरा आसन गर्म हो रहा है, जो अपने धर्म की गंभीरता समझकर उसका इतने उच्च स्तर पर पालन कर रहे हैं। तब देवराज को यह हुआ, यदि मैं ऐसे पाप निंदक एवं धर्म संस्थापक आर्य पूज के पास तत्काल न पहुंचूंगा तो मेरा सिर 7 भागों में बट जाएगा। अतः मैं उनके पास तत्काल पहुंचूं। तब देवराज की लक्ष्मी धारक देवेंद्र सब उसी तरह समय आकर चक्षुपाल स्थिविर के पास पहुंचे और पहुंचकर स्थिविर से कुछ दूर रहकर उसने पद ध्वनि की। उसे सुनकर स्थिविर ने कहा, पूछा कौन है? बंते, मैं तो एक यात्री हूँ। उपासक, कहाँ जा रहे हो? बंते, श्रावस्ती जा रहा हूँ। बंते, परंतु आप कहाँ जा रहे हैं? कि भाई मुझे भी वहीं जाना है। तो चलिए बंते, एक साथ ही चलें। आयुष्मान, मैं तो दुर्बल हूँ, मुझे साथ लेकर चलने में तुमको कष्ट होगा। बंते, मुझे वहाँ इतना आवश्यक कार्य नहीं है, तथा मैं आर के साथ चलता हुआ 10 पुण्य क्रियाओं में से एक का लाभ भी प्राप्त कर लूँगा। स्थिविर ने सोचा यह कोई भला आदमी है, अतः इसके साथ चलने में कोई हानि नहीं है। वे बोले, उपासक, मेरी लाठी का एक किनारा पकड़ो। देवराज ने आज्ञा के अनुसार वैसा कार्य किया। उस समय देवराज ने अपने दैविक प्रभाव से पृथ्वी को इतना छोटा कर दिया कि उसी दिन सायंकाल तक वे दोनों उस बीहड़ जंगल से जेतवन पहुंच गए। स्थिविर को जब वहां शंख एवं ढोल बजने की आवाज सुनाई दी तो सुनकर पूछा, यह शब्द कहाँ हो रहा है? बंते, श्रावस्ती में। अरे यहाँ से जाते समय तो हमें बहुत देर लगी थी। बंते, मैं यहाँ आने का उससे सरल मार्ग जानता था। उसकी बातों से स्थिविर ने समझ लिया कि यह साथी यात्री मनुष्य नहीं है, कोई देवता है। ज्यों वे देवराज की लक्ष्मी धारक के सहस्त्र देवेंद्र मार्ग को संक्षिप्त कर शीघ्र ही श्रावस्ती पहुंच गए। उसने स्थिविर को जेतवन में लाकर उनके छोटे भाई द्वारा उन्हीं के निमित्त बनवाई गई पर्णकुटी में बैठाकर उनके प्रिय साथी का रूप धारण कर चूलपाल के घर दरवाजे पर जाकर पुकारा, सौम्य चूलपाल। क्या बात है सौम्य, स्थिविर का वापस आना जानते हो? नहीं जानता। क्या स्थिविर आ गए हैं? हाँ सौम्य, मैं अभी जेतवन बिहार गया था, वहाँ तुम्हारी बनाई पर्णशाला में उन्हें बैठा देकर आ रहा हूँ। यह कहकर इंद्र वहाँ से चल दिए। उधर चूलपाल कौटुंबिक भी महाविहार में जाकर स्थिविर को देखकर पैरों में लिपटकर रोते हुए बोला कि इन्हीं सब बातों का अनुमान लगाकर ही मैं आपके प्रवचित नहीं होने देने के लिए कह रहा था। इसी तरह नाना प्रकार के उबालम देकर अपने 2 दास युवकों को दासता से मुक्त कर
स्थिविर के पास प्रवजित कराकर उसने कह दिया कि तुम लोग प्रतिदिन ग्राम से भोजन आदि लाकर इनकी सेवा करो। इस तरह दोनों सामने अपना कर्तव्य समझते हुए स्थिविर की सेवा करने लगे। पुनः एक दिन कुछ अन्यंत्र देश में रहने वाले भिक्षुजन भगवान के दर्शन करेंगे यह सोचकर जेतवन में आकर भगवान तथागत को प्रणाम कर तथा जेतवन में ही रहने वाले 80 महास्थिविर भिक्षुओं को भी प्रणाम कर चक्षुपाल स्थिविर का वास स्थान दूर से ही पहचान कर कैसे भी देखेंगे यह सोचकर सायंकाल उस तरफ चले। परंतु उसी समय प्रबल वर्षा प्रारंभ हो गई। तब वे भिक्षु यह सोचकर कि अब बहुत सायंकाल हो गया है, प्रबल वर्षा भी हो रही है, चलो कल प्रातः काल ही देखेंगे, और लौट गए। उधर वर्षा भी प्रथम पहर पर्यंत बरसकर दूसरे प्रहर में रुक गई। तब स्थिविर ने साधना में उद्योगरत होकर चक्रमण का निश्चय कर दूसरे प्रहर में चक्रमण प्रारंभ किया। उस समय नव वर्षा कारण भूमि से बहुत ही वीर बभूटी निकल आई थी। सामनेरों ने उस कारण उस दिन समय से चक्रमण स्थान पर झाड़ू नहीं लगाई थी। इसी समय वे अन्य देश के वासी भिक्षु स्थिविर के वास स्थान पर उनके दर्शन हेतु चले आए। वहाँ चक्रमण स्थान में बहुत सी मरी हुई वीर बभूटियाँ देखकर उन्होंने पूछा, यहाँ कौन चक्रमण करता है? स्थिविर के सामनेरों ने बताया कि हमारे उपाध्याय यहाँ चक्रमण करते हैं। यह सुनकर वे भिक्षु खिन्न एवं उद्विग्न हुए और बोले, आयुष्मानो देखो, इस भिक्षु का श्रवण कर्म जब आंखें थी तो पैर पसार कर सोया रहा, जब आंखें न रहने पर चक्रमण सूझा है कि इतने प्राणियों की अकारण हत्या कर डाली। सोच रहा है हित कर रहा है और कर रहा है अहित। तब उन भिक्षुओं ने भगवान से जाकर निवेदन किया कि बनते, यह चक्षुपाल स्थिविर चक्रमण करूँगा यह विचार कर चक्रमण करता हुआ न दिखने के कारण बहुत से प्राणियों को मार देता है। भगवान ने पूछा, क्या तुमने उसको उन प्राणियों को मारते देखा है? बनते, देखा तो नहीं है, तो बस जैसे तुमने नहीं देखा वैसे उसने भी उन प्राणियों को नहीं देखा। और फिर छीना सब भिक्षुओं को तो मरण चेतना होती भी नहीं है। बनते, एक बात का तो हमारा संदेह मिटाइए कि जब इनको अर्हत प्राप्ति का सहयोग था तो इन्हें अंधा बनने का दुर्योग कहाँ लग गया? भिक्षुओं, अपने कृत कर्म के वश से यह आज अंधा हो गया। बनते, इन्होंने क्या किया था? तो भिक्षुओं सुनो। तब भगवान उन स्थिविर के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि पीछे कभी वाराणसी पर काशी राज ब्रह्मदत्त का राज्य था। राज्य करते समय कोई वैद्य गांवों, कस्बों एवं जनपदों में घूम घूम कर चिकित्सा कार्य करते थे। उसने नेत्रहीन किसी स्त्री को पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है कि मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, कि मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा तो स्वामी कर दो ना। यदि मैं तुम्हारी आंखें पहले की तरह वैसी ही ठीक कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? यदि आप मेरी आंखें पहले की तरह ठीक कर देंगे तो मैं अपने बाल बच्चों सहित जीवन पर्यंत आपकी दासी बनकर रहूंगी। तब वैद्य ने ठीक है कहकर उसके लिए दवा बनाई और भेषज की एक मात्रा से ही उसकी आंखें पहले की तरह ठीक हो गईं। तब उस स्त्री ने सोचा कि मैंने इसको वचन तो दे दिया है, आंखें ठीक होने पर मैं अपने बाल बच्चों सहित इसकी दासी बन जाऊंगी, परंतु यह मेरे साथ स्निग्ध एवं मृत व्यवहार नहीं करेगा, अतः इसको धोखा देना ही ठीक है। वह वैद्य के पास गई। वैद्य ने पूछा, तेरे रोग की अब क्या स्थिति है? वह बोली, वैद्य जी, पहले तो मेरी आंखों में कुछ कम ही कष्ट था, अब आपकी औषधि के सेवन से बाद में इसमें और अधिक कष्ट बढ़ गया है। वैद्य ने सोचा, यह मुझे
कुछ न देना पड़े, इसलिए धोखा दे रही है। यह सोचकर वह बात उसने अपनी स्त्री को बताई। उसकी स्त्री चुप ही रही। वैद्य ने उस पुरानी औषधि में एक और तेज दवा मिलाकर उस स्त्री के पास जाकर कहा कि भद्रे, इस औषध को अपनी आंखों में आंच लो, इससे तुम सर्वदा निरोग हो जाओगी। उस स्त्री ने वह औषध अपनी आंखों में आंच ली। उस औषध के आंचते ही उसकी दोनों आंखें की ज्योति दीप शिखा की तरह तत्काल बुझ गईं। उस समय यह वैद्य यही चच्चुपाली था। वैद्य ने जानबूझकर उसकी आंखें फोड़ी थी। तो बच्चियों, मेरे पुत्र द्वारा उस समय किया हुआ पाप कर्म इसके पीछे पीछे लगा हुआ था। पाप कर्म तो प्राणी के पीछे उसी तरह लगा रहता है जैसे गाड़ी खींचते हुए बैल के पैरों के पीछे उस गाड़ी का पहिया लग जाता है। यह कथा कहकर उसका संबंध जोड़ते हुए धर्म शासन की इस प्रतिष्ठापित आदेश वचन का शासन की राज मुद्रा से अंकित करते हुए धर्मराज भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही, मनोपुग्गमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदोठेन वासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्खो वा बहतो पदन। मनुष्य की सभी प्रवृत्तियों का, सभी चेष्टाओं का, सभी कार्यों के आरंभ में, उत्पत्ति में मन की भावना ही पूर्वगामी, आगे आगे चलने वाली होती है, यानी मन प्रधान होता है। मन उन कार्यों के उत्पादन धर्मों का प्रधान है, श्रेष्ठ है। अतः वे सभी धर्म मन ही श्रेष्ठ है कहलाते हैं। एवं जैसे मिट्टी से बने सभी पात्र मृण्मय कहलाते हैं, दारू से बने पात्र दारूमय कहलाते हैं, यानी लकड़ी से बने पात्र लकड़ीमय कहलाते हैं। उसी तरह इन सभी धर्मों के मन से बने हैं, मन से उत्पन्न हैं। उसी होने के कारण सभी धर्म मनोमय कहलाते हैं। मनुष्य दूषित मन से जो कुछ भी बोलता है या जो कुछ भी कार्य करता है, अकुशल कर्म करता है, बोलना यानी 10 प्रकार के कुशल कर्म होते हैं। दूषित मन से मन के 3 कर्म जो होते हैं, राग द्वेष मोह। वाणी के 4 कर्म होते हैं, झूठ बोलना, निंदा चुगली करना, गाली गलौज की भाषा, कठोर भाषा का बोलना, व्यर्थ की बकबक करना। ऐसे ही शरीर के कर्म 3 कर्म होते हैं, जीव हिंसा करना, व्यभिचार करना और नशा पता करना। तो दूषित मन से जब कोई इन 10 अकुशल कर्मों से उत्पन्न कोई काम करता है तो दुख उस मनुष्य का उसी तरह पीछा करता है, अनुगमन करता है, जैसे गाड़ी का पहिया गाड़ी में जुटे हुए बैलों का पीछा करता रहता है। इस प्रकार इस पद के काम वचन कुशल आदि भेद से सभी चतुर्भूमिक चित्तों का ग्रहण करने वाला मन होता है। इस पद में उस भेद द्वारा उत्पन्न चित्त के वश से नियमित, विश्लेषित एवं विभक्त दौर्मंड सहगत प्रतिगत संपूर्ण चित्त का ही ग्रहण है। यानी वेद ने अपने मन में दूषित भावना पैदा की, उसी का परिणाम है कि मन प्रथम वन हो गया, पूर्वगामी हो गया और उस कारण से उनके पीछे लग गया। सभी कर्मों में यह मन पूर्वगामी होता है। धर्म एवं अधर्म दोनों ही समान परिणाम देने वाले होते हैं। अपने विपाक के रूप में प्राणी का अधर्म नरकपात कराता है तथा धर्म उसको स्वर्ग में पहुंचा देता है। इस गाथा में धर्म शब्द का प्रयोग गुण धर्म का उदाहरण है। बच्चों, मैं तुम्हें ऐसे धर्म का उपदेश करूंगा जो आरंभ में भी कल्याणकारक है, मध्य में भी कल्याणकारक है और अंत में भी कल्याणकारक है। इसमें धर्म शब्द का प्रयोग देशना धर्म के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ बच्चों कुछ कुलपुत्र धर्म का सूत्र गेय आदि के रूप में अध्ययन करते हैं। वहाँ धर्म शब्द का प्रयत्ति धार्मिक ग्रंथों के स्मरण धर्म के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उस समय प्रसंग में जो धर्म होते हैं वो स्कंद होते हैं। यहाँ धर्म शब्द का प्रयोग
निस्व एवं निर्जीव धर्म के अर्थ में प्रयुक्त है। इन चतुर्विध धर्मों में इस प्रसंग में निर्जीव धर्म ही अभिप्रेत है। इस प्रकार यह साधारणतः वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, संस्कार स्कंद इन तीन अरूपी धर्मों के लिए प्रयुक्त होता है। मनोपगमा धम्मा का यही व्याख्यान है। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि एक वस्तु में एक आलम्बन में यदि अंतर्रहित एक क्षण में उत्पन्न मान मन ही पूर्वमता क्या होता है? उत्तर है उत्पात प्रत्यय के कारण पूर्वगम्मा बन सकता है। जैसे बहुत से पुरुष एक साथ मिलकर किसी ग्राम में लूटपाट करें, वहाँ पूछा जाए कि इन सब में प्रधान कौन है, तो वहाँ उत्तर दिया जाता है कि जो इनका प्रत्यय अर्थात हेतु या आश्रय निर्देशक होता है, जो बताने वाला होता है, जिसके सहारे से उस कर्म में वो लोग प्रवृत्त होते हैं, वही प्रधान है। फिर भले ही वह इनका स्वामी हो या मित्र हो, वैसे ही इस प्रकरण में समझना चाहिए। अतः उत्पादक होने के कारण मन ही इन धर्मों का प्रधान है, इसलिए मनोपगमा कहलाता है। निष्कर्ष यह है कि धर्म मन के अनुत्पन्न होने पर उत्पन्न ही नहीं हो सकते। इसके विपरीत मन तो उन चैतसिक धर्मों के अनुत्पन्न होने पर भी उत्पन्न होता ही रहता है। अतः यही उसका पूर्वगामी है। मनुसेठा का अधिकृत प्रत्यय कारण मन ही है। प्रधान जिनका ऐसे धर्म मन श्रेष्ठ कहलाते हैं। जैसे ग्राम में लूटपाट करने वाले चोर समूह में अपेक्षाकृत बड़े चोर प्रधान श्रेष्ठ कहलाते, उसी तरह मन की उत्पत्ति होने के कारण मन ही इन धर्मों का प्रधान श्रेष्ठ कहलाता है। मनो में जैसे दारू, लकड़ी आदि के निर्मित पात्र दारू में कहलाते, उसी तरह धर्म भी मन से उत्पन्न होने के कारण मनोमय कहलाते। पदुठेन आगुंतक अपरिचित अतिलोभाद दोषों से प्रदूषित होने के कारण स्वाभाविक चित्त है भवंग चित्त, वह निर्मल ही रहता है। जैसे स्वच्छ जल आगुंतक नीलाद रंगों से उपक्लिष्ट होकर नीलपति आदि से भेद व्यवहारित होता है, अतः तब वह नया जल या स्वच्छ जल नहीं कहलाता। उसी तरह चित्त भी इस समय लोभ आदि दोषों से प्रदुष्टि कहलाता है, उस समय इसे स्वच्छ चित्त या भवंग चित्त नहीं कह सकते। इसी बात से प्रभावित करते हुए भगवान कहते हैं कि बिच्छुओं, यह चित्त प्रारंभ में स्वच्छ निर्मल ही रहता है, परंतु बाद में यह आगुंतक दोषों से गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। यों मनसा से पदुठेन भासती व करोती वा का अर्थ है कि मन के प्रदुष्ट होने पर वह सत्य बोलता हुआ चतुर्विध बाघ दुष्चरित्रों को बोलता हुआ, काया से कुछ कर्म करता हुआ त्रिविध काय दुष्चरित्र करता है, तथा लोभाद से उपक्लिष्ट चित्त त्रिविध मनोदुष्चरित्रों को संपादित करता है। इस तरह इस उपक्लिष्ट चित्त से 10 अकुशल कर्म पथ परिपूर्ण होते रहते हैं। यहाँ ततो नंग दुख मनवेति, और उस त्रिविध दुष्चरित्र से उस पुरुष को दुख प्राप्त होता है। उस दुष्चरित्र के प्रभाव से चारों अपायों में से तथा मनुष्य लोक में वह जन्म लेकर काय विषयक तथा अन्य विषयक कायिक या चैतसिक दुख का अनुगमन करता है। इसमें उदाहरण है चक्कं व बैतोपदन। जुए में जीते हुए जुआ खींचते हुए बैल के पैर पर गाड़ी का पहिया अनुगमन करता है। जैसे वह बैल 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 1 मास तक जुआ खींचता हुआ भी उसका पीछा नहीं छुड़ा सकता। यदि वह आगे आगे बढ़ता है तो उसके गर्दन में जुए की रगड़ से कष्ट होता है, तथा वह पीछे को हटता है तो उसके पैरों में पहिए की टक्कर लगने से उसको पीड़ा होती है, उसके पैरों का मांस कट जाता है। उन दोनों ही तरह से उस पहिए का
बैल को कष्ट देने का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। यही बात पर दुष्ट मन से किए जा रहे त्रिविध दुष्चरित्रों को पूर्ण कर पुद्गल को नरक आदि में उन स्थानों पर जाकर कायिक चैसिक दुखों से अनुबंध होना पड़ता है। इस प्रकार भगवान ने कहा। गाथा के अंत में वहाँ 30,000 भिक्षु जो प्रतिसंपिद्ध मीमांसा पूर्वक ज्ञान के साथ अरहत पद को प्राप्त हो गए, उपस्थित साधक को भी यह देशना सार्थक सिद्ध हुई। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने बहुत ही विशद व्याख्या करते हुए मन के बारे में कहा। तो मन इस प्रकार का पूर्वगामी होता है। आज आप लोगों ने श्रद्धा के साथ पूजा वंदना में भाग लिया, धम्म देशना का श्रवण किया, पुण्य संचय किया। जो भी पुण्य आप लोगों ने संचय किए हैं, ये सारे पुण्य हम सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार उपाध्याय, वरिष्ठ बनते गणों और सभी बनते गणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, उन सभी लोगों को उत्तम चार आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से इन सभी लोगों के सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो। इन सभी लोगों को उत्तम चार आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सबका कल्याण सदे, संसार के सारे प्राणियों को सत्य धर्म का मार्ग मिले, सत्य धर्म के मार्ग पर चलकर अपने कर्म फल से मुक्ति पाकर निर्वाण गति को प्राप्त हों, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा तथा परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस पुण्य के अनुभव से उनके सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति दूर हो, उनके सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, उनके व्यापार धंधे आगे बढ़ें, धन संपत्ति की वृद्धि हो। तीर्थन के अनुभव से तथा किए हुए पुण्य के बल से उन सभी लोगों को उत्तम चार आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम।